गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी का मैस्कोट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है बेटा। आज हम अपनी हिंदी व्याकरण सुगम का पाठ 9 विशेषण पढ़ेंगे और हम इस पाठ में, क्योंकि ये पाठ हम पहले कक्षा में कर चुके हैं, तो ये हम उसका रिवीजन करेंगे अब। तो उसकी जो जो परिभाषाएं हैं, जो जो उदाहरण हैं, वो हम इसमें समझेंगे। तो बेटा फर्स्ट इसमें बताया गया है कि विशेषण किसे कहते हैं हमारे चैप्टर में। तो हम पहले ही परिभाषा लिख भी चुके हैं बेटा कि विशेषण किसे कहते हैं। तो फर्स्टली विशेषण होता क्या है बेटा? विशेषण होता है बेटा किसी की विशेषता बताना, किसी भी व्यक्ति की, वस्तु की, ठीक है, या किसी स्थान की विशेषता बताना, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना, उसको हम कहते हैं विशेषण। विशेषण का मीनिंग है मीन्स विशेषता, किसी के गुण, दोष, उसका रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है, किसी वस्तु का, वो सब बताना विशेषण कहलाता है। तो विशेषण की परिभाषा हम लिखेंगे बेटा जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे बेटा कि वह काली गाय है, सेंटेंस लिखे, बोलेंगे हम कि वह काली गाय है। तो बेटा जो गाय है हमारा वो क्या है? संज्ञा है, मीन्स किसी पशु का नाम है, तो वो क्या हो गई? संज्ञा हो गई, ठीक है। और उसकी विशेषता क्या है कि वो कैसे रंग की है? काले रंग की है, ठीक है। तो इस विशेषण क्या हो गया? काली। और जिसकी विशेषता यानी कि जो गाय है बेटा वो क्या हो गया? हमारा विशेष्य, ठीक है। ये हम बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा करेंगे याद। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम बेटा कहते हैं विशेषण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा बेटा हमारा, विशेषण के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए, ठीक है। अब जैसे मैंने विशेषण के बारे में पढ़ लिया तो विशेषण के भेद भी होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो आंसर में है विशेषण के 4 भेद होते हैं बेटा, 4 भेद होते हैं विशेषण के। फर्स्ट है बेटा गुणवाचक विशेषण, सेकंड है संख्यावाचक विशेषण, थर्ड है परिमाणवाचक विशेषण और फोर्थ है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो ये इस विशेषण के हो गए 4 भेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, विशेष्य किसे कहते हैं? थर्ड क्वेश्चन, विशेष्य। विशेष्य का मतलब होता है जिसकी भी विशेषता बताई जाती है, मीन्स वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसको कहते हैं विशेष्य। अच्छा, परिभाषा कैसे इसको परिभाषित करेंगे? विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है बेटा, जैसे हाथी बलवान जानवर है। वाक्य लिया हमने, हाथी बलवान जानवर है। अब बेटा इस वाक्य में जो बलवान है, ये जो शब्द है ये बेटा है विशेषण, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है बेटा? हाथी की, ठीक है। हाथी क्या है हमारा? हाथी बेटा हमारा है संज्ञा, और संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं उसको क्या कहते हैं बेटा? विशेषण कहते हैं। लेकिन ये जो है हमारा जिसकी विशेषता बताई गई, यानी कि इस शब्द की, हाथी की विशेषता बताई गई है, तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? हमारा विशेष्य होता है, ठीक है। मीन्स हम लिखते हैं जैसे राम ईमानदार है। अब हम सभी को पता है कि राम क्या है बेटा? संख्या है, और ईमानदारी क्या बता दिया? उसका गुण। तो हमने अभी पढ़ा था गुण हो, उसकी अच्छाइयाँ हो, उसकी बुराइयाँ हो, वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? विशेषण हो जाएगा, विशेषण, ठीक है।
और ये गुण जिसका भी बताया गया है, चाहे वो राम है, चाहे श्याम है, चाहे गीता है, चाहे सीता है, जो भी है वो सब क्या हो जाएगा बेटा, विशेष्य। ये हो जाएगा बेटा विशेष्य, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य, और विशेषण यानी कि जो हमारा विशेष्य है उसके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो हमारा होगा विशेषण। तो बेटा ये आपके 3 क्वेश्चन हैं, ये आपको अच्छे से याद करने। फर्स्ट है विशेषण किसे कहते हैं, जो सब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है विशेषण के कितने भेद हैं बेटा, उनके नाम भी लिखने हैं। तो 4 भेद हैं बेटा, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है और सार्वनामिक। इस सार्वनामिक विशेषण का बेटा एक दूसरा भी नाम है सांकेतिक विशेषण, सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है बेटा इसका विशेष्य क्वेश्चन। विशेष्य का मीन्स है विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। ओके बेटा, ये आपके 3 क्वेश्चन हैं, आप इनको याद करेंगे, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ओके बेटा।